तो वैसा हम बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो वही चीज़ हमारे हृदय में आएगी, और हृदय में आएगी तो फिर वही चीज़ हमारा मन मानेगा, हमारी आत्मा मानेगी, और फिर उन्हीं चीज़ों को करने के लिए हमारे हाथ आगे बढ़ेंगे। और जब हमारे हाथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे पैर भी फिर उस नक्शे कदम पे चल पड़ेंगे। तो अब ये डिपेंड होता है सिर्फ़ और सिर्फ सोच से, कि आपने सोच पॉजिटिव रखी है नेगेटिव। भगवान हमेशा 2 रास्ते देते हैं चलने के लिए। डिपेंड आपके ऊपर होता है कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है, अच्छे या गलत। तो आप भी कितना भी कठिन रास्ता हो, लेकिन हमेशा सच के रास्ते पे चलिए। मेरा अपना पराया मत कीजिए। जैसे भगवान की सभी संतानें हैं ना, वो ये नहीं देखते कि हाँ ये अच्छा कर रहा है बुरा, क्योंकि वो हमारे कर्म है, हमारी सोच है। देखिए जैसे हम कर्म करेंगे हमारा भविष्य भी उसी पे निर्धारित होगा, हमारा जन्म भी उसी चीज़ पे निर्धारित। जन्म हमें जब मिलते हैं जब हम एक ही जन्म ले करके भगवान हमें देता है और भेजता है समझा के, हम सब कुछ यहाँ के भूल जाते हैं और हम उस जन्म में इस तरीके के कर्म नहीं करते ना, तो हमें जन्म मिलता है। नहीं तो कौन माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ता है। लेकिन क्या करें, जब माँ बाप की बात बच्चे ना माने और सब कुछ होते हुए भी वो उस तरफ चल दें जहाँ पर उनको नहीं चलना चाहिए, तो आपको पता है फिर कर्म तो प्रधान है, उस वो तो भगवान भी झेल के गए इस धरती पे। नहीं तो महाभारत नहीं होती, आपको पता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। अब जब भगवान यहाँ इतने कष्ट देख के गए हैं, सीता जी ने वनवास भोगा, राधा जी ने किस तरीके का जीवन अपना जिया, सभी जानते हैं इन सब चीज़ों से, कौन वाकिफ। राजा हरिश्चंद्र थे, देखा आपने किस तरीके का जीवन उन्होंने जिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, अब बात आता है शनिवार के बाद में हमारा संडे का। संडे देखिए हमारा भैरव को भी अर्पित है, और हमारी जो पितरों की